शाहजहांपुर में एक महिला सभासद अपने परिवार समेत अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई है। महिला का आरोप है कि एक विधायक के निजी सचिव ने उसके मकान की दीवार तोड़कर मकान पर कब्जा कर लिया है। पुलिस द्वारा कार्यवाही न किए जाने से महिला सभासद नाराज है। महिला सभासद ने कहा है कि अगर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो वह परिवार समेत आत्मदाह कर लेगी। शाहजहांपुर में निकोही नगर पंचायत से मोहल्ला आजाद नगर की महिला सभासद ने अपने परिवार के साथ खिरनी बाग रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। महिला सभासद का आरोप है कि निगोही कस्बे में उसने जमीन खरीदकर एक मकान बनवाया था, जिस पर स्थानीय विधायक के निजी सचिव उसकी जमीन को अपनी जमीन बताकर मकान में महिला सभासद और उसके परिवार को घुसने नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में दोनों पक्षों की तरफ से कोर्ट की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश हैं। महिला सभासद का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उसके मकान की दीवार तोड़कर मकान को अपने कब्जे में ले लिया गया है। मकान में जाने पर उसे धमकाया जा रहा है। धरने पर बैठी महिला सभासद का आरोप है कि उसने पुलिस में शिकायत दी, लेकिन कोई कहीं सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर महिला और उसका परिवार शहर के खिरनी बाग रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठ गया है। महिला सभासद ने चेतावनी दी है कि उसे अगर न्याय नहीं मिला तो वह परिवार समेत आत्मदाह कर लेगी। पीड़ित महिला के परिवार के लोगों ने सीएम योगी से भी न्याय की गुहार लगाई है। क्या मांग है आपकी? हमारे साथ हम जब भी अपने मकान निगोही कस्बा निगोही में जब भी अपने मकान पे जाते हैं, हमारा मकान वो उस पे हाँ, कौन लोग हैं? जो हमारा मकान बुआए रोड पे है बना हुआ, ठीक है। जब भी हम अपने मकान पे जाते हैं तब आंसू सलोना जी के प्रतिनिधि गालियां देकर मुझे भगा देते हैं और बंदूक निकाल के लाते हैं कि गोली मार देंगे, यहाँ से जाओ। तभी हम लोग चले आते हैं। उसके बाद जब हम थाने में जाते हैं कि कहने के लिए कि ये लोग हमें गालियां देते हैं, हमारे मकान पे रहने नहीं देते हैं, तब वो लोग कुछ नहीं सुन रहे हैं। उसके बाद हमारे मकान की दीवार भी गिरा दी है इन लोगों ने, और सारा सामान जो भी रखा हुआ था मकान का वो भी हमारा निकाल लिया है उन लोगों ने। और उसके बाद में अब क्या मांग है? हाँ, धरने पे कब तक बैठो? क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है, जब तक हमें मकान पे जाने के लिए अंदर नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। कौन लोग हैं? कैसे किस तरीके से धमका भी रहे आपको? सलोना जी की प्रतिनिधि आंसू और उनके पिताजी अतेंद्रपाल सिंह और उनके दो भाई और हैं, आंसू और विश्वास। मांग पूरी नहीं होती तो हम आत्महत्या करेंगे। किस तरह की धमकी देते हैं? हम देते हैं यहाँ से चली जाओ, नहीं तो गोली मार देंगे। ठीक है। क्या दिक्कत क्या है और क्या कहना चाहिए? हमें दिक्कत ये है कि मेरा मकान मेरी वाइफ नाम है संध्या सिंह का, जो कुआया रोड पे है। तो जब हम वहाँ मकान पे जाते हैं, 2.5 साल हो गए लगभग, जब से सलोना जी बनी हैं विधायिका, जब से सलोना जी बने हैं तब से उनके पिताजी आंसू सिंह उर्फ आंसू, उनके पिताजी अतेंद्रपाल सिंह, उनके भाई विश्वास सिंह और गोरे सिंह, ये लोग जब दबंग हैं। पहले भी माफिया रह चुके हैं, इनके खिलाफ भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है, और अब ये सलोना जी के प्रतिनिधि हैं तो वे और बड़ी भूमाफिया बड़े स्तर पर कर रहे हैं, और उन्होंने सारी सरकारी ज़मीन कब्जा कर ली है। अब मेरे भी ज़मीन पे, मेरे मकान पे, दुकान पर कब्जा करना चाह रहे हैं। अगर कोई बात कहते हैं हम लोग तो उनके पिताजी कहते हैं कि मेरा बेटा जो है सलोना जी का प्रतिनिधि है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब से सलोना जी बनी है 2.5 साल से उनके प्रति आंसू हैं। हम बहुत परेशान हैं। मैं परिवार 2.5 साल दर भटक रहे हैं, हर अधिकारी के पास गए हैं, आज यारस करी है, मुझे कहीं न्याय नहीं मिला। अब मुझे तो ऐसा लगता है जो भूमाफिया जितने हैं, योगी जी से भी बड़े हो गए हैं। योगी जी कहते हैं कि भूमाफिया की एक ही जगह है। अब हम लोग, मैं बच्चों के यहाँ पड़े हैं, इतनी गर्मी में पीड़ित हैं। अब योगी जी मेरा न्याय करें, या तो ये अपने आप को ये मान लें कि योगी जी से ही बड़े जो भूमाफिया हैं। भूमाफिया के सामने योगी जी कुछ हैं ही नहीं। अगर हम लोगों के फिर भी अगर हम लोग धरने बैठे, अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग, मैं परिवार के आत्मदाह करने पर विवश हूँ।